चलिए आज हम देखेंगे 10 क्लास का मैथ और 1.1 से शुरुआत करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन रहा और इसको देखिए सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। देखिए ये सब ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या करना है, ये सब ज्ञात करना है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 10 क्लास का है, 1.1 फर्स्ट लेसन 135 और कितना है 225 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। पहले यहाँ पर जान लेते हैं, इसे मानेंगे क्या क्या, भाज्य मानेंगे ए को क्या मानेंगे, भाज्य। यूक्लिड देखिए आप लोग छोटा जब थे उस टाइम आप लोग किए होंगे ये सब मैथ। देखिए आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जब छोटा क्लास में हम पढ़े हैं। भाग देते हैं, उसके बाद उसका जब जांच करते हैं ना, तो ये वाला सूत्र हम लोग लगाते थे पहले। तो आप लोग याद कीजिए, यही वाला सूत्रों को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर जो बड़ा संख्या है उसको ए मानते हैं, जो बड़ा है उसको ए और जो छोटा है उसको बी मानेंगे। ठीक है, माना है देखिए, है ना। फिर यूक्लिड विभाजन विधि से, यानी यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं, भाज्य मतलब क्या मानेंगे, ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू से संकेत में करेंगे और शेषफल आर करेंगे, आर यानी शेषफल। ठीक है, ये हम लोग संकेत में लिखे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन विधि, यानी यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या माने थे, भाज्य मतलब ए, तो ए बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाजक में क्या है बी, भागफल में क्यू है, इसलिए इसको लिखे हैं बी क्यू एक साथ, प्लस आर यानी शेषफल है। सूत्र है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटा क्लास में जो हम लोग भाग विधि से मोसो किए थे उस तरह के विधि से मोसो बनाएंगे। देखिए 135 से 225 को भाग देंगे, या 135 1 से जाएगा 135, 2 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना बचा शेषफल में 90। फिर 90 से 135 को भाग देंगे, जब तक जीरो नहीं आता है तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक भाग जाते रहेगा। फिर 90 1 जा 90, देखिए इसमें घटाया तो 45 आया, फिर 45 2 जा 90, ये तो देखिए मिल गया, अभी 0 0 यहाँ पर हो गया, शेष मिल गया हमको 0। देखिए ये मैं 3 स्टेप में बना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3rd स्टेप। ये स्टेप को हम लोग लिखेंगे उसका हिसाब से, कैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसका हिसाब से लिखेंगे। चलिए देखते रहिए स्टूडेंट। देखिए भाज्य यानी फर्स्ट स्टेप, देखिए यहाँ से यहाँ तक शेषफल तक, सेकंड का शेषफल यहाँ पर है, और थर्ड में जो शेषफल है 0, और कुछ संख्या नहीं बचा, इसलिए इतना तक लिमिट हो गया। ठीक है, फिनिश्ड। उसके बाद देखेंगे, चलिए ये देखिए भाज्य बराबर, भाज्य मतलब क्या है, 225 है फर्स्ट स्टेप में, 225 बराबर 135, ये भाजक है, इसको भाजक बोला जाता है, गुना भागफल 1 है और शेषफल 90, ये फर्स्ट स्टेप का है। सेकेंड लेवल में ये वाला है, थर्ड में इसको मानेंगे। तो सेकेंड में क्या मानेंगे, 135 भाज्य बराबर, फिर 90 गुना 1, 90 गुना 1, ये भागफल देखिए प्लस शेषफल, इसका शेषफल कितना है 45, 45 लिखे हैं। थर्ड स्टेप का भाज्य कौन है 90, या 90 लिखे हैं, देखिए 90 या 90 बराबर 45, 45 दूनी 90 होता है, प्लस 0 0, शेषफल क्या आया 0। तो आपका देखिए यहाँ पर 45, यानी 45 से पूरा भाग चल गया, यानी उसका हिस्सेप कितना हो जाएगा 45। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन विधि, यानी एल्गोरिथम परिमिक्या से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का देखिए स्टूडेंट, आप लोग इस तरह का बनाइएगा मैथ। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट करिए और हम उसको सॉल्व बढ़िया से वो समझा देंगे एक बार। देखिए स्टूडेंट, इस तरह का मैथ को क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल और आगे देखेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, देखिए ये 2 नंबर का है, उसका ही 2 नंबर का है। देखिए 196 और 38 22 0, मतलब ये वाला को क्या करना है, मोसो निकालना है भाग विधि से। देखिए स्टूडेंट, ये तो अगर मान लीजिए हम लोग 1 से देंगे, 2 से देंगे, 3 से देंगे, ऐसे करते करते बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए हम लोग जानते हैं 196 और 195 इंटू कर देंगे तो ये वाला 38220 आएगा। तो इसलिए इसको समय गवाते हुए, समय नहीं गवाएंगे। ठीक है, समय नहीं गवाते हुए इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 196 195 गुना करने से इतना आता है, तो हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नहीं स्टेप बनाएंगे। ये वाला अगर आता है तो एक ही बार में इसमें सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए बराबर कितना है, बी बराबर, बी हम बोले थे ए जो बड़ा संख्या होता है ए मानेंगे और जो छोटा होता है बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग जानते थे कि
ए बराबर हम लोग किए थे ना एक बार, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका हिसाब से हम लोग तोड़े हैं, यानी भाज्य, इसको भाज्य बोला जाता है, यानी ए में संकेत किया था भाज्य को। तो इसमें क्या 3822 ए बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक 196 इंटू 195 प्लस 00 आ गया, देखिए सिंपल। तो इसलिए कौन सा पहाड़ा में गया, 196 में गया, इसलिए इससे कितना हुआ स्टूडेंट, 196 आंसर हुआ। ठीक है, देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर सेम ऐसे ही होगा। देखिए 867 पहले बड़ा है, उसके बाद छोटा है। देखिए स्टूडेंट, पहले बड़ा संख्या को हम लोग ए बोल के लिखेंगे, ए मान के, फिर बी मान के छोटा संख्या को लिखेंगे। इसी तरह इसको भी सेम वैसे ही पोजीशन से बनाएंगे। इसका भी सिंपल 51 या 3 स्टेप में बना, तो 51 हो गया ए शेप। स्टूडेंट एक ठो अगर समझ गया तो दूसरा ये वाला देखना नहीं पड़ेगा, इस सेम वैसे ही होगा। चलिए